जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग परिवहन चैप्टर जो है उस चैप्टर का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके 2025 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ मैं उस जितने भी क्वेश्चन को लिए हैं उस सब क्वेश्चन को आपको याद कराएंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 1 है, इसका एक और वीडियो आएगा पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट 1 को देख रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग को याद कराने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर चैप्टर है आपका भारतीय भवन के हिसाब से। ठीक है, तो सभी समझते हैं परिवहन क्या है। तो देखिए उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और हानिकारक और बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर में बनता है उसको हमारे शरीर के गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना परिवहन कहलाता है। देखिए उपयोगी पदार्थों को हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और जो खराब या हानिकारक पदार्थ जो बनता है उस पदार्थ को लास्ट पॉइंट तक पहुंचा देना जहाँ से वह बाहर निकल सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि परिवहन करते हैं। फिर समझिए, बोलना है उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना परिवहन कहलाता है। देखिए आप लोग क्या करिए, वीडियो को रोक रोक करके और उसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, और साथ ही साथ मेरे साथ बोलिएगा तो आपको याद भी होगा। और देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ या कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है और 2025 के एग्जाम में या कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप पूरे मन से पढ़िए। और मैं जितना हाली 3 हाली बोलूँगा एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 3 हाली आप भी बोल देते हैं तो कन्फर्म है कि आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले परिवहन क्या है समझ में आ गया। उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना और हानिकारक और बेकार पदार्थ को उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना परिवहन कहलाता है। अब देखिए सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम समझिए। देखिए जिस प्रकार हमारे शरीर में भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नस है और नस में ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जो पहुंचाता है इधर से उधर, वैसे ही जितना भी पेड़ पौधा है ना उसमें जल और भोजन को पहुंचाने के लिए जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है जी, देखिए भोजन में, देखिए पौधों में जल और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है जी, तो वही बोला है जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। तो देखिए पौधों में जाइलम जो है जल और खनिज लवण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, वैसे ही फ्लोएम फ्लोएम जो है यह खाद्य पदार्थ जब खाना बन जाता है पौधा में तो उसको फ्लोएम एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर पहुंचाता है। देखिए मान के चलिए ये पेड़ हो गया। ठीक है जी, तो खाना बनता है पतिया में, तो पतिया में देखिए मान लीजिए पति बना है यहाँ यहाँ तक इस सब जगह बना है तो यहीं रह जाएगा, तो इसको मान लीजिए यहाँ ले जाना पड़ेगा ना जी। तो इसको भोजन यहाँ बना है पतिया में, तो इस पतिया से यहाँ लाने के लिए फ्लोएम जो है क्या करता है, इसको लाता है खाना को। देखिए जो पानी है यहाँ रहता है, पानी जड़ में ना रहता है जी, नीचे रहता है धरती के अंदर। धरती के अंदर ये जड़ जड़ जो है भूमि के अंदर, मान लीजिए भूमि हो जाएगी, इधर देखिए पानी है, तो इस पानी को ले जाता है कौन, जाइलम। देखिए बोलना है जाइलम जो है जल को ले जाता है और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों को ले जाता है। ठीक है जी, वही लिखे हैं जाइलम जल और खनिज लवण को ले जाता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ले जाता है। देखिए जाइलम जो है नीचे से ऊपर जाता है, तो जाइलम जो है जल को, देखिए मान लीजिए जल यहाँ है तो यहाँ से उठा कर ले जाएगी ना पतिया में, पतिया में इसलिए ले जाएगा क्योंकि पतिये में ही भोजन बनता है, तो पौधे में भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होता है, तो वही जाइलम जो है जल को लेता है। ज से जाइलम ज से जल, जाइलम को जल ले जाता है और जब खाना बन जाता है तो फ्लोएम होता है, वो फ्लोएम हर एक भाग में पहुंचाता है। तो देखिए जाइलम नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है और फ्लोएम ऊपर नीचे दोनों ओर। और जब खाना बन जाता है तब फ्लोएम देखिए इधर पहुंचाता है, फिर नीचे हो जगह पहुंचाता है, फिर इधर पहुंचाता है। तो देखिए फ्लोएम ऊपर नीचे ले जा रहा है कि ना, लेकिन जाइलम जो जल को ऊपर ले जा रहा था, तो वही लिखे हैं यहाँ पर, लिखे हैं जाइलम नीचे की ओर रहता है और फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर लेता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहता है। देखिए जाइलम एक दिशीय होता है,
एक दिशीय मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में ले जाएगा। अब फ्लोएम होता है दो दिशीय, ऊपरों ले जाएगा और नीचे ले जाएगा, ऊपरों ले जाएगा, तो दो दिशीय होगा कि ना, यानी दो दिशा में ले जा रहा है। तो देखिए जाइलम एक दिशीय है क्योंकि एक ही दिशा में जल को ले जा रहा है, और फ्लोएम दो दिशा में ले जा रहा है, ऊपर और नीचे। तो ये लिखा है एक दिशीय है, ये द्विदिशीय है। चलिए आगे देखिए, जाइलम की जो कोशिका होता है क्या होता है, मृत होता है। जाइलम की कोशिका मृत होता है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होता है। चलिए अब हम लोग एक बार आज़ादी बोलना शुरू करते हैं। जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ले जाता है। जाइलम नीचे से ऊपर की ओर लेता है, और फ्लोएम ऊपर और नीचे लेता है। जाइलम कोशिका जीवित होता है ना, जाइलम कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम कोशिका जीवित होता है। जाइलम एक ही दिशा में बहता है, जबकि फ्लोएम दोनों दिशा में बहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद भी हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण क्या है। तो देखिए जानते हैं, पौधा में कभी कभी आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है। ठीक है जी, पौधा में जब आवश्यकता से अधिक यहाँ से जल खींच कर लेके चल जाता है जाइलम, तो उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है जी, क्योंकि आवश्यकता से अधिक जल होगा तो क्या करेगा, बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालता है पतिया यहाँ से, वाष्प जो होता है ना, वाष्प बना करके बाहर निकालता है, उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। फिर समझिए वाष्पोत्सर्जन क्या है। देखिए वाष्प वाष्पोत्सर्जन, इसका आप पढ़िएगा तो होगा वाष्प जोड़ उत्सर्जन, वाष्प जोड़ उत्सर्जन। देखिए जब पौधा जल को वाष्प के रूप में बाहर, उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, जब पौधा वाष्प को जब पौधा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल लेता है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है जी, फिर समझिए वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो जब कभी जब देखिए जब पौधा में आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो उस जल को पौधा जो है वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कह लिया है। फिर समझिए वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो जब पौधा में आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो उस जल को पौधा वाष्प के रूप में बाहर निकालता है, जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है जी, और देखिए वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया। अब समझिए स्थानांतरण। देखिए जानते हैं, पौधा में जितना भी जलीय जल है और खाद्य पदार्थ है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। मान लीजिए यहाँ भोजन बन गया, पतिया है। ठीक है जी, ये पतिया है, पतिया में भोजन बन गया, तो इसको एक जगह से यहाँ ले जाना, फिर यहाँ से यहाँ ले जाना, मतलब यहाँ से यहाँ ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा रहे हैं कि ना, तो इसको कहते हैं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है जी, तो बोलना है पौधों में खाद्य पदार्थ और जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जबकि वाष्पोत्सर्जन क्या था जी, जब पौधा में आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो उस जल को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है जी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। स्थानांतरण तो सब देखिए, स्थानांतरण का मतलब होता है, देखिए इसको देखिए, स्थानांतरण, स्थानांतरण को आप तोड़िएगा तो स्थान जो अंतर, स्थान जो अंतर होगा। ठीक है जी, अंतरण, स्थान जो अंतरण, स्थान मतलब होता है स्थान, अंतरण मतलब होता है बदलाव। स्थान में बदलाव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जंतुओं में परिवहन के लिए प्रमुख अवयव है। देखिए जैसे हम लोग, मान लीजिए हम लोग जंतु हो गए, तो देखिए हमारे भी जन देखिए सब पेड़ पौधा के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु के बारे में। अब हम लोग अपने बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग में कैसे होता है। देखिए हम लोग में, तो जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थ, ये जितने भी पदार्थ होता है हमारे शरीर में, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो तंत्र होता है,
मैंने कहा था दूसरे में ले जाने के लिए जो होता है उसको कहते हैं परिवहन, जानते हैं परिवहन। देखिए परिवहन जो होता है ना, परिवहन हमारे हम जंतुओं में परिवहन के लिए तीन तीन गो प्रमुख अवयव है, ठीक है जी। कितना है जी, जंतुओं में परिवहन के लिए तीन है। क्यों, पेड़ पौधा में था जाइलम और फ्लोएम दो गो, वही जंतु में होता है तीन गो, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, रक्त होता है, क्या होता है जी, रक्त। रक्त होता है, हृदय होता है, और रक्त वाहिनियां होता है, रक्त वाहिनियां। तो बोलना है जंतुओं में परिवहन के लिए तीन प्रकार के प्रमुख तीन तीन अवयव होता है। एक होता है रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। यही जो इसी तीन के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कहता है जी, भेजा जाता है। जैसे कि रक्त हो गया, हृदय हो गया और रक्त वाहिनियां हो गया। यही हमारे शरीर में परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि मानव में परिवहन तंत्र का निर्माण को लिखिए, चाहे परिवहन तंत्र का किस किस चीज से मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। कहेगा मानव में परिवहन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, किस चीज को मिलाकर होता है। तो देखिए जंतुओं में परिवहन तंत्र का निर्माण रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां, इन्हीं तीनों के माध्यम से होता है। माने एक जगह से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, भोजन हो गया, अवशिष्ट पदार्थ हो गया या हार्मोन हो गया, इस सब चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो उसके लिए यही तीन को होता है जी, रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। रक्त मतलब होता है ब्लड यानी खून, हृदय मतलब होता है जो हमारा हृदय है ये, और रक्त वाहिनियां मतलब नस। रक्त के ले जाने वाला जो नस है उसको रक्त वाहिनियां बोलते हैं, ठीक है जी। वाहिनी मतलब होता है रास्ता, ठीक है जी। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। देखिए बोला है परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र क्या है, तो बोलना है परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र में रक्त होता है, हृदय होता है और रक्त वाहिनियां होता है। देखिए बोला है रक्त क्या है, रक्त की संरचना। देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह क्षारीय होता है, ठीक है जी। यह क्षारीय होता है, इसका रंग लाल होता है, ठीक है जी। तो बोलना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह गाढ़ा होता है और क्षारीय होता है, ठीक है जी। और देखिए रक्त की संरचना, देखिए रक्त का जो संरचना तीन पदार्थ से हुआ है, ठीक है जी। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है जी। तो रक्त की संरचना क्या हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो पूछेगा रक्त क्या है, तो बोलना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह गाढ़ा और क्षारीय द्रव है, ठीक है। और बोला रक्त की संरचना, देखिए रक्त की संरचना जो है तीन तीन प्रकार के तीन पदार्थों से हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग आगे देख रहे हैं। अब देखना है रक्त और लसिका में अंतर, ठीक है जी। तो देखिए बहुत ही आसान है। रक्त का रंग क्या होता है जी, लाल होता है। जबकि लसिका क्या होता है, ये रंगहीन होता है या हल्का पीला होता है। देखिए पहले तो बोलिए, रक्त का रंग लाल होता है और लसिका क्या होता है, हल्का पीला होता है या रंगहीन होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, जबकि लसिका में सब नहीं होते हैं। रक्त हृदय से अंग तक बहता है और वापस आता है। मान जो रक्त है हृदय से पूरे अंग तक जाता है और फिर अंग तक से पुनः हृदय तक आता है, ठीक है जी। और जबकि लसिका जो एक ही दिशा में बहता है। बोलना है रक्त का रंग लाल होता है जबकि लसिका का रंग पीला होता है, ठीक है। रक्त रक्त जो होता है एक जगह से, चाहे देखिए रक्त में क्या पाया जाता है जी, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। रक्त हृदय से अंग तक बहता है और पुनः वापस आ जाता है, और जबकि लसिका है एक ही दिशा में बहता है।
रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, जबकि इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे आइए और हम लोग देखेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर। तो देखिए आरबीसी जो होता है ना डब्ल्यूबीसी से बहुत अधिक होता है, तो लिखे आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है जबकि डब्ल्यूबीसी कम होता है। आरबीसी O2 का परिवहन करता है यानी ऑक्सीजन को ले जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी संक्रमण से लड़ता है। हमारे शरीर में जब कोई बीमारी होता है ना तो उस बीमारी से डब्ल्यूबीसी लड़ता है, जबकि आरबीसी का काम है जो ऑक्सीजन खींचे हैं तो इसको खींच करके और हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम है। तो देखिए आरबीसी का काम है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, और डब्ल्यूबीसी का काम है जब हमारे शरीर में रोग होगा उसको क्या करना, मार के और उसको शरीर से बाहर निकालना। और देखिए आरबीसी का रंग लाल होता है, डब्ल्यूबीसी सफ़ेद होता है। आरबीसी में नाभिक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में नाभिक होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से समझिए परिवहन क्या है, हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, और जो बेकार पदार्थ है उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। आगे देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर। देखिए जाइलम जल को ले जाता है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ले जाता है। जाइलम की कोशिका मृत होता है जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होता है। जाइलम एक दिशीय होता है जबकि फ्लोएम द्विदिशीय होता है। जाइलम नीचे से ऊपर की ओर जल को ले जाता है जबकि फ्लोएम ऊपर से नीचे जल को ले जाता है। आगे देखिए वाष्पोत्सर्जन। जब हम वाष्पोत्सर्जन क्या है, जब पौधा में आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो उस जल को पौधे वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब समझिए स्थानांतरण। जब पौधों के जब पौधा में पौधों में खाद्य पदार्थ को और जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। तो बोलना है स्थानांतरण क्या है, तो बोलिएगा आप पौधों में जल और खनिज लवण को एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना स्थानांतरण कहलाता है। फिर समझिए जंतु में परिवहन। अब देखिए वो सब पेड़ पौधा था, अब हम लोग जंतु में आ गया है। जंतुओं में भी भोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, अपशिष्ट पदार्थ को या हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना जंतुओं में परिवहन कहलाता है। जंतुओं में परिवहन के लिए तीन तीन तत्व होता है, रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, इसी से परिवहन तंत्र बनता है, उसी को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो बोलना है रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर हमारे शरीर में परिवहन तंत्र क्या या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे देखिए रक्त क्या है, रक्त की संरचना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह लाल होता है। ठीक है जी, यह लाल होता है, यह क्षारीय होता है, यह क्षारीय द्रव होता है। रक्त की संरचना तीन प्रकार से हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है जी, आगे देखिए रक्त और लसिका में अंतर। देखिए रक्त का रंग लाल होता है जबकि लसिका का होता है हल्का पीला होता है या रंगीन होता है। रक्त जो है, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जबकि लसिका में नहीं पाए जाते हैं। देखिए आरबीसी हृदय से अंग ना माने रक्त जो है हृदय से शरीर के अंग तक जाता है और अंग से पुनः वापस आ जाता है, जबकि लसिका एक ही दिशा में बहता है। ठीक है जी, देखिए रक्त में क्या पाया जाता है जी, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर। आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी कम होता है, मैंने इसके अपेक्षा में ज़्यादा होता है। देखिए आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है जबकि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में जो संक्रमण होता है, बीमारी होता है, उसको मारता है। ठीक है, आरबीसी लाल होता है, डब्ल्यूबीसी सफ़ेद होता है। आरबीसी में नाभिक नहीं होता है और डब्ल्यूबीसी में नाभिक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल है राज क्लासेस 10।
राज क्लासेस। इसको जा करके यूट्यूब और इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको जुड़ना है तो इस पर हाई लिखकर भेजिए 74 9 10 15 868। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है जी। इसी पर बात करना होगा, करना है तो हो सकता है। अगर फ्री में आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर हाई लिखकर भेजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और फ्री में आपको नोट्स दिया जाएगा। और मेरा चैनल है राज क्लासेज 10, इसको जा करके सब्सक्राइब कीजिए। तो के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।